वाराणसी में कफ सिरप के किंग पिंग शुभम जायसवाल का नेटवर्क यूपी से बांग्लादेश तक फैला था। इसकी तस्करी के लिए इस गैंग से जुड़े लोग अलग अलग तरकीब निकालते थे। कभी नमकीन और चिप्स के पैकेट के बीच छिपाकर कफ सिरप को पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता था, तो कभी चूने के बोरियों के बीच भरकर इसकी सप्लाई होती थी। अक्टूबर महीने में इसका जब खुलासा हुआ तो पुलिस के भी होश उड़ गए। वाराणसी से सटे सोनभद्र में चुर्क लाइन मोड़ के करीब 2 कंटेनर में नमकीन चिप्स के पैकेट के बीच 1,20,000 कफ सिरप की बोतलें रखी थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा गाजियाबाद से भी चूने के बोरियों में छिपाकर इसे बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में भेजने की तैयारी थी। इन दोनों ही मामलों के तार वाराणसी के कफ सिरप के किंगपिंग शुभम जायसवाल से जुड़े थे और अब वाराणसी में जिम के नीचे गोदाम से 2 करोड़ की कोडीन युक्त कफ सिरप भी बरामद हुई है। यहाँ भी इन सिरप को पेंट की बाल्टियों के बीच रखा गया था। इस मामले की कड़ी भी शुभम से जुड़ रही है। सूत्र बताते हैं कि इस कफ सिरप की तस्करी बांग्लादेश में होती थी। इन सिरप को पहले पश्चिम बंगाल तक पहुंचाया जाता था। वहां से छोटे छोटे कैरियर साइकिल और अन्य माध्यमों से इसे बॉर्डर पार कर बांग्लादेश ले जाते थे, जहां इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता था। बड़ी बात यह भी है कि यहाँ इस कफ सिरप को 8 से 10 गुना ज्यादा कीमतों में बेची जाती थी। इसी काले कारोबार से शुभम जायसवाल महज 3 सालों में करोड़ों के अकुत संपत्ति का मालिक बन गया। वाराणसी के शुभम जायसवाल रांची में रजिस्टर्ड शैली ट्रेडर्स के नाम से इस काले कारोबार को चला रहा था। इसका नेटवर्क यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान से बांग्लादेश तक फैला था। लेकिन अब 100 करोड़ के कोडे नियुक्त कफ सिरप मामले में शुभम जायसवाल सहित 28 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इस पूरे मामले के जांच के लिए SIT भी गठित है, जो अब हर एक पहलुओं की जाँच कर रही है। फाइनल उसने क्या एक सेकंड। हाँ बताइए। देखिए, एक सूचना जो प्राप्त हुई थी हमारे जो यहाँ पे ANTF की टीम है और जो हमारी लोकल पुलिस है कि एक जो भदवर में यहाँ पे गोडाउन है, यहाँ पे इलीगल तरीके से जो कफ सिरप है, कोडीन एलिमेंट है, उसको यहाँ पे स्टोरेज किया गया है। जब यहाँ पे पुलिस और हमारी जो ANTF की टीम आई है तो यहाँ पे भारी मात्रा में जो सिरप है वो मिली है। इसमें 2 ब्रांड बेसिकली हैं, एक लैबोरेट ब्रांड है और एक अबॉट ब्रांड है, और दोनों का एलिमेंट जो है कोडीन है। इसमें से जो अबॉट ब्रांड की है वो एक्सपायर्ड है और जो लैबोरेट ब्रांड की है लगभग वो 75,000 जो शीशियाँ हैं वो मिली हैं। इनके जो बिल जो हम लोगों ने अभी चेक किए हैं वो पता चला है कि गाज़ियाबाद से चंदौली के लिए जाना था इसको, और यहाँ पे स्टोरेज किया गया था। जहाँ से निकली है वहाँ के लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे बता दिया, और जहाँ जाना था वहाँ के लिए भी चंदौली में वहाँ पे भी हम लोगों ने टीमों को बता दिया। वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कहीं और तो स्टोरेज नहीं है। एक व्यक्ति को पकड़ा है जो यहाँ पे अनलोडिंग वगैरह करता था, आज़ाद करके है, उससे जो हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और पता ये चला है कि ये यहाँ पे महेश सिंह करके जो है उसका ये गोडाउन है, उसी ने स्टोरेज कर रखा है। और भी चीज़ों पे हम लोग अभी गहनता से जांच कर रहे हैं। बाकी जो FIR है और जो सारी चीज़ें वो कराई जा रही है। कितना आंकड़ा ये माल होगा सर? देखिए, जो टोटल जो शीशियाँ हैं वो लगभग 93,000, यानी उनकी जो वैल्यू है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास की है। सर जांच में क्या पाया गया, अवैध था कि क्या था जांच में? जो अभी प्राथमिकता जो कि अभी हम लोग गोडाउन में ही है, अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स भी आए हैं, जो इनकी टीम से वो भी आके इसको चेक किया है, बिल्स भी चेक किए हैं और जो बैच नंबर है वो चेक किया है। तो जो बिल्स पे है वो बैच नंबर इससे मिसमैच हो रहे हैं और जो स्टोरेज के नियम है उसका ही पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसी पे हम लोग जो कार्रवाई वो कर रहे हैं। महेश के बारे में कुछ जानकारी हुई है? हाँ जी, महेश के बारे में कुछ जानकारी? हाँ, महेश के लिए भी हमने टीमें लगा दी हैं, जिसका ये गोडाउन है उसको भी हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ड्रम में क्या है सर? सवाल ये है सर, ये जो जहाँ से माल पकड़ा गया है ये इसका रेंट एग्रीमेंट किसके नाम से है? अब वो सारी चीज़ें जो जाँच में है वो करी जाएंगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो ये सारा जो ये माल है इसको भी हम
हम लोग कब्जे में ले रहे हैं और FIR लिखे जा रहे हैं। बाकी इन तथ्यों पर भी जांच की जाएगी। ड्रम भी पकड़ा गया, ड्रम का नाम क्या है सर? किस फर्म के नाम से ये यहाँ स्टोरेज किया गया था? ये स्टोरेज है कि नहीं है? जो कंपनी है ये मैंने बताया, एक लैबोरेट और एक अबॉर्ड करके जो है वो कफ सिरप है, उसके नाम से यहाँ पे ये दोनों ही बनती हैं। सोलन हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ से अब किस तरीके से लाई गई वो बैच नंबर से हम लोग ट्रेस भी करा रहे हैं और वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ड्रम में क्या पाया गया? ड्रम में कफ सिरप नहीं है, उसमें कुछ और चीज़ें हैं और वो इलीगल है। रखा हुआ है सर क्या? नहीं, पेंट ही है, पेंट भी है, लेकिन जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो अभी कफ सिरप ही है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह से लोग माल लेकर आते थे? हाँ जी, कैसे माल लेकर आते हैं यहाँ पर जो है माल किस तरह से? ये कफ सिरप जो है इसमें बक्सों में है, ये ट्रक से यहाँ पे लाके जाके ट्रांजिट में था, यहाँ पे स्टोरेज किया गया था। एक लोगों की गिरफ्तारी मतलब हाँ जी। के लिए हिरासत में लिया? जी जी। रोल है किस प्रकार की कार्रवाई है और कैसे छापेमारी की गई? इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि एक गोडाउन है जो इलीगल है, जिसमें कफ सिरप के स्टोरेज है, तो उसी के आधार पर छापेमारी हुई थी। ANTF लखनऊ, हमारा लोकल FSDA और पुलिस के मदद से यहाँ पे रेड हुई। तो मौके पे पाया गया कि एक गोडाउन है जिसमें कफ सिरप स्टोरेज हुआ है, कफ सिरप का भंडारण हुआ था। तो उसकी जांच की गई तो उनके पास इस तरह का कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है और काफ़ी भारी मात्रा में जो रिकवरी हुई है उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, ये जो कफ सिरप है वो प्रतिबंधित है या फिर अवैध रूप से रखा गया ये है? नहीं, प्रतिबंधित कफ सिरप नहीं है। एक्चुअली मेडिसिनल यूज़ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। कफ सिरप में एज ए खांसी में यूज होता है, लेकिन क्या है कि जैसे ये मिस यूज ये इस तरह से हो जाता है कि लोग इसका ओवरडोज करके नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। अब तक की जांच में क्या पाया गया? ये माल कहाँ से आ रहा था? और ये जो माल है, ये जो हमें कुछ जो जितने भी अभिलेख मिले हैं उसके आधार पे ये है कि ये गाजियाबाद से ट्रांजिट हुआ है और चंदौली के लिए जा रहा था और बीच में ही इसको पकड़ा गया है। सर, ये कुल कितनी टीमें थी आपकी जो इस पे काम कर रही थी? नहीं, इसमें कंबाइंड बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और इसमें जैसे ANTF लखनऊ और खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन लखनऊ और लोकल हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स और यहाँ की पुलिस। सर, प्रारंभिक पूछताछ में सर किसका नाम सामने आ रहा था? आप लोग कोई विशाल नाम बता रहे थे? नहीं, एक्चुअली ये क्या है ना कि अभी चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन है वो एक कोई NR फार्मा है गाजियाबाद की, उसके द्वारा सिंह मेडिकोज चंदौली के लिए बिलिंग हुई है और जो पूर्व में भी किसी का नाम वहाँ आया है जिसके खिलाफ शायद सौरभ त्यागी नाम है। ये भी जांच का विषय हम लोग उस पर भी कर रहे हैं। शुभम जायसवाल से कोई कनेक्शन मिला है क्या? एक्चुअली अभी ये जांच चल रही है, पुलिस भी लगी हुई है, अलग अलग टीमें भी काम कर रही हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें बाहर आएंगी। ये लगभग 93,000 बॉटल्स हैं जो बाजार में उनकी कीमत लगभग 2 करोड़ है। अच्छा, एक लोग अभी पकड़ाए हैं यहाँ जो देख रेख करते थे, केयर टेकर? नहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति मिला है जो बताता है, अपने आप को बता रहा है कि हम लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। उसका नाम आज़ाद जायसवाल है और ये जो मकान है किसी महेश कुमार सिंह है जो प्रधान है शायद, उनका है और ये पुलिस इसके लिए जांच कर रही है। पुलिस की टीमें लगी हुई है। पकड़े गए उसमें कुछ आउटडेटेड भी है क्या? नहीं, ये हाँ, उसमें कुछ बॉटल्स हैं जो एक्सपायर्ड है, तो वो भी कफ सिरप ही है, तो वो अलग से है और बाकी जो करीब 75,000 बॉटल्स हैं वो ओके है। मतलब वो 70 एक्सपायर्ड माल को भी अलग शीशियों में आदान प्रदान नहीं, वो सब जांच का विषय है। एक्चुअली बैच नंबर सब ट्रेसिंग हो रही है, किस तरह से ट्रांजिट हुआ है, उसकी सप्लाई चेन क्या है, उस पर जांच चल रही है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।